नहीं, बाहर के माहौल का इल्म नहीं है, कुरान शरीफ हिफ़्ज़ किया हुआ उसने माशाल्लाह, मगर उसे बाहर के माहौल का नहीं पता। इससे मैं जबकि शादी हुई है उसको 1-2 दफ़ा लेके गया हूँ, मैंने गाँव में भी सब पता कर लिया, मगर वो इतनी दूर जा नहीं सकती। नहीं तो आपके मोहल्ले में, बाहर गली में, किसी जगह पे कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए कि जब से घर से वो बाहर निकली है किसी के साथ गई है या वो अपनी मर्ज़ी से गई है, कैमरा नहीं लगा हुआ कोई भी? नहीं, हमारी गली में कैमरा नहीं लगा हुआ, इतने अच्छे लोग तो एच टी वी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हूँ मेरली। नादरीन, इस वक्त मैं लाहौर मुस्तफ़ा कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। मेरे ताज मोहम्मद मौजूद है जिसकी वाइफ को किसी ने अगवा कर लिया। मज़ीद हम इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनकी वाइफ को अगवा किया गया, ये सारा मामला। वालेकुम सलाम। अच्छा ताज भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ जो है ये किस तरह से गुम हुई, आप उस टाइम कहाँ पे थे? मैं उस टाइम काम पे था और मेरे घर वाले यहीं पे थे, मेरी वालदा भी घर पे थी और मेरे वालिद साहब भी घर पे थे। वालदा भी सो रही थी और पापा भी सो रहे थे अंदर, और वो बाहर सो रही थी। मेरा भाई आया काम से, उसने दरवाज़ा खोला है, थोड़ी देर बाद वो वहाँ से नीचे से बच्ची उठाई, अंदर से इधर से बच्ची उठाई है, वो ऊपर लेके चले गए छत पे। तो 10 मिनट के बाद वो नीचे आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था, और नीचे देखा तो मेरी वाइफ नहीं है, नज़र आ रही उसको। उसने और अम्मी को उठाया और अब्बू को उठाया, उसने पूछा अब भाभी नज़र नहीं आ रही, कहाँ पे गई हैं? कहती अभी तो यहीं पे थी, मगर उन्हें देखा और ढूंढा और नहीं मिली है। बाहर भी देखा और मोहल्ले में भी ढूंढा है, फ़िलहाल नहीं नज़र आई। फिर भाई ने मुझे कॉल किया, यार आपकी वाइफ नहीं ढूंढ रहे हैं, वो गुआच गया। मैंने क्या प्रॉब्लम हुई? कहते कुछ भी नहीं है, सो रहे थे से, फिर निकल गई है, चले गए हैं घर से। तो फिर हम ढूंढना शुरू कर दिया है, हम कल के ढूंढ रहे हैं उसे, फ़िलहाल तो नहीं मिली है। फिर मैंने आके वो थाने में जाके कोलाक पर थाने में दरख्वास्त दे दी है उसके। तो नस्तर में भी मैं दे के आया हूँ दरख्वास्त। हाँ जी, मैं फिर मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं जी। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे पास बच्चे नहीं अभी हैं, अल्लाह ने नहीं दिए अभी तक। तो 4 साल हो गए हैं शादी को। ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी? आपकी जो वाइफ है उनका आपके साथ किस तरह का रवैया था? बहुत अच्छी गुजर रही थी, वो भी अच्छी थी, वो बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, हम भी अच्छे थे उसके साथ, और घर वाले भी अच्छे रह रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे थे। मगर मैं खुद परेशान हूँ, 4 साल के बाद उसको थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम बनी या क्या मसला बना या किसने क्या कर दिया, यह मुझे अभी तक कोई खबर नहीं है, इस चीज़ का इल्म नहीं है मुझे। आपकी जो शादी हुई थी ये पसंद की शादी थी? हाँ जी, ये मेरी पसंद की शादी है और मैंने खुद पसंद की शादी की है। हाँ जी। तो आपकी जो शादी हुई थी वो रिश्तेदार हैं आपके या गैर हैं? मेरे रिश्तेदार हैं वो। तो फिर क्या 4 साल आपकी इतनी अच्छी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी है, 4 साल गुजरे हैं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपकी वाइफ जो है वो घर से चली जाती है, या उसको कोई अगवा करके लेके गया है, या क्या सारा मामला हुआ, ये किस तरह से हो गया? ये फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकता हूँ गवाह हुई है, अभी मुझे किसी पे वैसे शक भी नहीं है, ना मेरे घर वाले ने शक किया है, ना मैंने अभी तक किया है। अभी तक तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर ढूंढ रहे हैं, मेरी तो यही है, मैं ढूंढ रहा हूँ फ़िलहाल। अगर किसी को मिल जाए या कहीं को पता चल जाए तो मेहरबानी होगी, तो अगर पहुँचा देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उनके पास मोबाइल था? मोबाइल उसने शुरू से नहीं रखा हुआ था, ना उसने मोबाइल लूज़ कभी किया था, ना वो घर वालों से भी कभी बात नहीं की फ़ोन पे। साल में 1 दफ़ा कर लेगी तो ठीक है, वो भी मैंने धक्के के साथ बोलना तो उसने फ़ोन पे बात कर लेनी, मगर उसने फ़ोन पे कभी बात नहीं की। मेरे घर वालों से भी नहीं करती थी फ़ोन पे, वैसे ही वो सीधी बात करती थी फ़ोन पे, वैसे ही वो तंग करती, फ़ोन नहीं वो पकड़ती थी, कहती मुझे अच्छा नहीं लगता ये फ़ोन। नहीं तो जो आपकी मिसेज़ की फैमिली है उनसे पता किया आप लोगों ने कि उधर तो नहीं गई? मैंने फ़ोन भी किया है, पूछा भी है, मगर वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, उसे यहाँ का घर का अगर पता है ना, उसको बाहर का नहीं पता है। किस तरह से, मतलब कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी या बाहर के माहौल का कोई इल्म नहीं है? नहीं, बाहर के माहौल का इल्म नहीं है, कुरान शरीफ हिफ़्ज़ किया हुआ उसने माशाल्लाह, मगर उसे बाहर के माहौल का नहीं पता। इससे मैं जबकि शादी हुई है उसको 1-2 दफ़ा लेके गया हूँ, खुद ही लेके गया हूँ, या 14 अगस्त पे लेके गया हूँ फराने के लिए, या बकरा ईद पे, या छोटी ईद पे, ये ऐसे लेके जाता हूँ मैं, वैसे नहीं उसको कभी फराने के लिए लेके गया हूँ। मगर थोड़ा सा उसे इल्म है, वो मेरे साथ ही गई है 2-3 दफ़ा, उसके बाद वो कभी नहीं बाहर निकली। नहीं तो जो आपके ससुराल वाले हैं उनका घर कहाँ पे है? वो हम रहते हैं पिंडी भटिया शहर के रहने वाले हैं, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। हाँ जी, वहीं पे रहते हैं हम। हम ऐसे है जैसे हमारा घर ये है ना, अगली गली में उनका घर है, हम ऐसे रहते हैं। वो सोहरा जौन सा है मेरा, वो फोत हो गया है। सस मेरी है जौन सी, वो हल्की सी दिमागी हालत उसकी भी पूरी सी है। जो बड़ी साली थी वो भी मेरी फोत हो गई है। साला मेरा था वो भी बड़ा फोत हो गया है। अब एक है भाई साला मेरा, वो राब्ता करता है, कभी कभी कर लेता है, मुझसे पूछ लेता है,
तो सलाम दुआ भी ले लेता है। कल भी उसने फ़ोन किया, पूछा भाई आप परेशान, मुझे पता चला ये प्रॉब्लम बन गई। मैंने कहा भाई पता क्या चला, प्रॉब्लम बनी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा। कहता चलो ठीक है मैं फिर आ जाता हूँ, मगर फ़िलहाल तो नहीं मेरे पास पहुँचा है। मगर मैंने गांव में भी सब पता कर लिया, मगर वो इतनी दूर जा नहीं सकती। नहीं तो आपके मोहल्ले में बाहर गली में किसी जगह पे कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए कि जब से घर से वो बाहर निकली है किसी के साथ गई है या वो अपनी मर्जी से गई है, कैमरा नहीं लगा हुआ कोई भी? नहीं, हमारी गली में कैमरा नहीं लगा हुआ, इतने अच्छे लोग तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो सब हुकूमत की तरफ से भी कुछ जगहों पे कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ। जी नहीं, यहाँ पे हमारा मोहल्ला बहुत गरीब जी है, यहाँ पे नहीं इतने कैमरा वगैरह कोई नहीं लगा हुआ, किसी के पास भी नहीं लगा हुआ कैमरा, पूरे बाज़ार में भी नहीं है, गली में भी कैमरा नहीं है लगा हुआ है। आप काम क्या करते हैं? मैं सेलमैनी का काम करता हूँ, मिट्टी के तेल का काम है मेरा, मैं सेलमैनी करता हूँ। हाँ जी, ये सेलमैनी करके मैं आज तो सुबह जाता हूँ 8:30 बजे, 8 बजे निकल जाता हूँ, 12 साढ़े 12 बजे मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। उसके बाद में मैं घर पे ही रहता हूँ। जानवर वगैरह रखे हुए हैं उसको मैं शौक पूरा कर लेता हूँ, उनको दाना डाल डूल के बैठ जाता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, और मैं कहीं नहीं जाता हूँ घर पे, तो अपने घर में ही रहता हूँ। तो आप अपनी मिसेज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, लोग देखने वाले ऑडियंस है, क्या उनको कहना चाहेंगे, मैसेज देना? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, मेहरबानी है अगर किसी ने भाई ने देखा हो या किसी के खुदा तरसी करके वो बिठा लेता है, अगर पता चल जाए तो ये मेरा फ़ोन नंबर आपको बता देता हूँ, 0304 28 45 536 पे। इस पर मेरी आईडी भी बनी हुई है ताजदीन के नाम पे, और टिकटॉक भी मैं बना देता हूँ इस पर। नहीं तो वो मतलब कि दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक थी। अगर आप बता रहे हैं कि अगर किसी ने देखा हो तो ये भी तो हो सकता है ना कि किसी की बातों में आके या कोई इस तरह का कुछ सीन हो गया। हाँ जी, कुछ कह नहीं सकता फ़िलहाल, मगर दिमागी हालत इतनी भी घर ख़राब में कोई मोबाइल था जो कभी उन्होंने यूज़ किया हो या कोई इस तरह का कोई? नहीं, कभी उसने मोबाइल पकड़ा ही नहीं है, ना मुझसे पकड़ा है ना घर वालों से कभी पकड़ा है। वो घर पे अकेले, मेरे अब्बू के पास भी मोबाइल नहीं है, ना मेरी वालदा के पास मोबाइल है। मोबाइल मेरे पास ही होता है, सिर्फ मैंने ही रखा हुआ या मेरे भाई के पास होता है। नहीं तो पुलिस वालों के पास गए हैं आप लोगों ने? कोई एफआईआर करवाई हो? हाँ जी, मैं गया हूँ कोटलाखपत थाने में गया हूँ, एफआईआर करा के आया हूँ मैं कल। उसके मगर उसने कहा था आज नहीं, हम कल कार्रवाई शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला, कोई अच्छी खबर ही मिलेगी आपको, टेंशन ना लेना आप, जाएं आप। और मैं तो फिर भी ढूंढ रहा हूँ उनकी वजह से, मैं पुलिस वाले की वजह से फिर भी ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश फिर भी कर रहा हूँ अपनी। फ़िलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ढूंढ ढूंढ के मेरी तो आँखें भी देख लो लाल हो गई हैं, मैंने कल का सोया भी नहीं हूँ, इतना ढूंढ रहा हूँ। जिधर मुझे कोई खबर मिलती मैं उधर भाग जाती। वो मोटरसाइकिल पे मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, अभी भी गए हुए हैं, मेरा भाई भी गया हुआ है और भी गए हुए हैं, मैं भी अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। मैं फिर घर पे आ गया, मैं कहा देखता हूँ क्या मसला अभी क्या घर पे होगा। फिर मैं घर पे आ गया, अभी मैं घर पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ यहीं से। मतलब आप ढूंढ रहे हैं, 2 दिन से आप सोए नहीं हैं, मतलब आपकी आंखों से भी लग रहा है। हाँ जी, नहीं अभी सोया तक कोई पता नहीं चला कि अभी वो तक कहाँ तो पे गए? फ़िलहाल तो मुझे कोई पता नहीं चल रहा, मगर मैं भी कहता हूँ अल्लाह करे पता चल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत हद से ज़्यादा। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। मैं इनकी पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे दे दूँगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी इनकी मिसेज़ दिखती है या कोई पता चलता है तो इनका नंबर भी इन्होंने बता दिया है, आप रब्ता करके इनको बता सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने